यही है, यही है जिन्होंने चेंबर खाली करने का ऑर्डर दिया। आप हमारा चेंबर नहीं ले सकते हो। नहीं ले सकते। कहना क्या चाहते हैं आपने तो हमें। नहीं, हाँ सारी गलती मेरी है। मेरा भाई नहीं रहा, 13 दिन का शोक मना रहा था, इसका फायदा उठा रहे हैं आप लोग। आपने तो हमें। आपने कौन आपने? यहाँ पर 4 आप हैं। करण भी आप हैं, बड़े पापा भी आप हैं, इंस्पेक्टर भी आप हैं, मैं भी आप हूँ, आप भी आप हैं। आपको कौन सा आप चाहिए? आप नाम लेकर बात करिए सिस्टमैटिकली। क्या कहना चाहती है मैडम हमें? चाहती है आप मैडम समाधान दीजिए ना प्लीज। समाधान ही तो बता रहे थे अभी तक। समाधान नहीं दे रहे थे। आपके ही लोगों ने बोला कि ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। वो भी झूठ बोलते हैं। ऊपर गए तो बोला कि ऑफिस नीचे शिफ्ट हो गया। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे में टाइम वेस्ट होता है। अगर कहीं और जाना है तो आप वो भी बता दीजिए। बेसमेंट जाना है तो वो भी बता दीजिए, मैं बेसमेंट भी चली जाऊंगी। आपके लिए होगा सिर्फ एक चेंबर, मेरे लिए मेरे पापा का चेंबर है। इसीलिए तो हमने बताया कि। अरे बहुत देखे हमने ऐसे ऑर्डर। दिस इज नॉट फेयर सर। नॉट फेयर। लेकिन आपने तो हमें। आप सोल्यूशन दीजिए ना सर। 3 से 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है डेथ केस में। यही रूल है, रूल यही है। हमने भी तो यही कहा अभी। हमने कब? किसने सुना? कब कहा? अरे आपने अरे नहीं। किसने भी कहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चेंबर छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। फाइनल, बस बात खत्म हो गई। यहाँ चेंबर कल के कल खाली करवाना है। तो सूर्य जी, आप चेंबर 3 महीने तक रख सकते हैं अपने पास। इतनी जल्दी किस बात की? करप्शन के चार्जेस में तुम्हें अंदर डालने की। पैसा मिल गया ना, तो सवाल जवाब मत करो। आपको हमें 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। तब तक राजेंद्र सूरी के बेटे करण सूरी दूसरे चेंबर के लिए अप्लाई कर देंगे। रूल है ये। हाँ हाँ, बात तो सही है, यही रूल है। तो ठीक है फिर आप। अरे हमारा मतलब है आप सब 3 महीने तक राजेंद्र सूरी का चेंबर रख सकते हैं। थैंक यू। वेल डन जूही बेटा। 3 महीने के लिए सही, लेकिन तुमने राजेंद्र के चेंबर को बचा लिया। फिर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वैसे भरोसा तो किसका भी नहीं। जूही जी, आपको पता है रानी दुर्गावती बहुत ही तगड़ी फाइटर थी। उसी तरह आप भी बहुत तगड़ी फाइटर हो। सॉलिड नैन मटक्का चल रहा है। आपकी आंखें तो नहीं मटक रही, ठीक है। अच्छा ऐसे आ रही हो? अगर बात नहीं करनी है तो सीधी तरह बोल दो। मैंने तो नहीं कहा बात नहीं करनी। इतनी तेज बुद्धि हो, नैन मटक्का नहीं सुना है? जरूरी नहीं दुनिया में हर वर्ड सबने सुना हो। पॉइंट तो है, मैं समझाता हूँ। जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुंह से ज्यादा आंखों आंखों में बात करते हैं। समझ गई। पेड़ की तरह पेड़ अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी जड़ें जुड़ी होती हैं। वो वैसे ही कम्युनिकेट करते हैं। अरे वनस्पति मैडम, मैं यहाँ मर्द और औरत की बात कर रहा हूँ। पेड़ में भी मेल और फीमेल होते हैं, नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। जैसे प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, एक पोलन लेता है एक पोलन देता है। वो आपस में ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग। एक बात बताओ, आपने हजारों किताबें पढ़ी होंगी नहीं? ये बाल की खाल निकालने वाली किताब कितनी बार पढ़ी है? बाल की खाल नहीं होती है, बाल खुद ही एक खाल होता है। जैसे पेड़ पे पत्ते होते हैं, पत्ते पेड़ नहीं होते, वैसे ही। अब थकती तो नहीं होंगी? मैं प्रोटीन खाती हूँ। वैसे किसका हो रहा है नैन मटक्का? प्रिया, वो आदमी तुम्हारे साथ नैन मटक्का कर रहा है। कौन? मैं? तुम्हें करना है? नहीं मैडम, मैं तो बस ये फाइल। जही
You are wrong. मम्मा, क्या साइन कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, फॉर्मेलिटीज है बेटे, और कुछ नहीं। बाहर को यकीन चाहिए, 80 घर बेचने के लिए रेडी आ। घर बेच रहे? घर बेचेंगे? मम्मा, मैंने तो तान्या सोने का कमरा फिक्स कर दिया है, क्यों घर बेचेंगे? बेटे, प्रॉब्लम्स तो लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। आज ये नहीं तो कल कोई और सही। कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगी तुम? सब फिक्स कर लेंगे, सब कुछ फिक्स कर लेंगे। पापा भी तो करते थे ना, तो हम भी मिलकर सब फिक्स कर लेंगे। मम्मा, आप पेपर्स पे साइन मत। आपने पढ़े ना ये पेपर साइन करने से पहले? पापा हमेशा बोलते थे कि पेपर्स पढ़ने चाहिए साइन करने से पहले। आपने पढ़े पेपर्स? हाँ हाँ हाँ, पढ़ लो। करण तो भी पढ़वा लो। कहीं महल अपने नाम तो नहीं कर लिया हो भाई। हेलो, हाँ शर्मा जी। क्या आप दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं? अरे मैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपको फोटो भेजने वाला था। पापा, मुझे ना नया फोन चाहिए इस कॉल के बदले में, वो भी लेटेस्ट वाला। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? अरे वो शर्मा जी का फोन था, कह रहे दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में देर लगा रहे हैं हम। आप आराम से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, कोई जल्दी नहीं। 20 करोड़ चले जाएंगे, 10 आ जाएंगे, और अगर 10 नहीं मिले तो 5 कोई ना कोई तो दे देगा। इस टूटी फूटी हवेली के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे ना ना, बात करो उससे, समझाओ उसे। वो 20 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। 10-10 करोड़ दोनों परिवारों को मिल जाएंगे तो लाइफ सेट हो जानी है सारी। मम्मा, प्लीज इस घर को मत बेचो। जूही, मेरे पास सच में और कोई रास्ता नहीं था। अगर होता तो मैं ये कभी नहीं करती। I'm sorry। क्या 20 करोड़ पापा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? पापा की फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है। सुचित्रा की हैंडराइटिंग कितनी सोहनी, मोतियों जैसे लिखा है, एकदम सजा सजा करो। ओ माय रब्स, खुद के हाथ से 10 करोड़ रुपए फिसल रहे हैं और आप तारीफें कर लो हैंडराइटिंग की बस। तू बिना नकल मारे कभी पास नहीं हुई ना। सब कुछ बोल बोल कर समझाना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, बेवकूफ और समझदार में क्या फर्क है? आप ही बता दो, इतने दिनों से बड़े समझदार बने फिर रहे हो। समझदार वो होता है जिसे पता होता है कि कोई उसे बेवकूफ बना सकता है। अफसोस बेचारी सुचित्रा समझदार नहीं निकली। मेरे अच्छाई के नाटक के सामने मूर्ख बन गई। ये साइन कागज से नहीं होया, उसने अपने पूरी किस्मत पे किया है। ये पन्ना रिलिंक्विश डीड है, अधिकार त्याग पत्र। कल राज की विल पढ़ने के बाद ये सब कुछ हमारा होगा।
और फिर 10 करोड़ तो छड्डो, किसी नो 1 पैसा नहीं दूंगा। ये सारा का सारा घर सिर्फ मेरा। हमारा। हाँ। आहो जी, सड्डा। हाँ मीनू, कल का इंतजार है। काश बाबूजी जिंदा होते तो उन्हें दिखा देता। जो अपने हाथ से किस्मत लिखते हैं ना, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो या बुरी, कोई फर्क नहीं पैंदा। पढ़ना शुरू कीजिए राज की वसीयत। मैं राजेंद्र सूरी दिनांक 1 मई 2024 को पूरे होश और हवास में मेरी सारी संपत्ति, सारे सेविंग्स और सारे एसेट्स मेरे इस घर के साथ कर रहा हूं अपनी बेटी जूही सूरी के नाम। 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 वकील साहब, जूही नहीं, सुचित्रा होगा लिखा हुआ। राजेंद्र सर की किसी भी संपत्ति को बेचने के लिए जूही सूरी की अनुमति होना आवश्यक है। और उनका फैसला अंतिम होगा। वाह तुगलक, ब्रिलियंट मूव यार। जूही दी घर तो नहीं। ये सही नहीं है। मैं घर का क्या करूंगी? घर मम्मा संभालती है। मुझे नहीं चाहिए घर, नहीं चाहिए घर। तेरे बोलने से क्या होता है? राजेंद्र तो कुछ और ही समझता था। राजेंद्र के लिए सारी दुनिया एक तरफ और जूही एक तरफ। मैं राजेंद्र सूरी पूरे होश और हवास में मेरी सारी संपत्ति कर रहा हूं अपनी बेटी सारी जूही दुनिया सूरी के एक नाम। तरफ और जूही एक तरफ। अब सामने होती है तो मैं सब भूल जाता। हमारे बच्चे को आपसे बेहतर माँ और मुझे आपसे बेहतर दोस्त नहीं मिल पाता। थैंक यू ये सब झेलने के लिए। कैसे जोड़ूं ये टूटा हुआ घर, जब इतने सालों का भरोसा ही टूट गया। मुझे लगता था कि सूरी जी ना जूही से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसकी हर चीज खुद अपने हाथों से करते। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें और किसी पर भरोसा ही नहीं है। ये भरोसा नहीं है कि उनके अलावा और भी कोई जूही का ख्याल रख सकता है। पता है माँ, हर रिश्ते की नींव होता है भरोसा, विश्वास। मेरे तो रिश्ते की बुनियाद ही हिल गई। सिर्फ 4 कागज के पन्ने लगे, सिर्फ 4 कागज के पन्ने मुझे मेरी जगह दिखाने के लिए। पुत्र जी, तू अगर चाहे तो तू अभी भी जूही से अपने नाम से करवा सकती है, वो कर देगी। बात घर की नहीं है माँ, घर की बात कभी थी नहीं। उन्होंने कभी भी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। और मैं पागल जो
जो इतने साल उनके बस आगे पीछे करती रहती। सच कह रही हूँ माँ, आज तक मैंने कभी दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया तो मैंने जूही को करण से ज्यादा ही प्यार किया हमेशा। सूरी जी, आप अच्छे पिता तो बन पाए, मगर अच्छे पति पता नहीं। मेरा ईश्वर ही जानता है कि मैंने आज तक कभी भी करण और जूही में फर्क नहीं किया। कभी जूही को महसूस नहीं होने दिया कि वो सौतेली है, मम्मा से बात करनी है। मम्मा अपसेट है मम्मा। मम्मा से बात करनी है। मम्मा अपसेट है। मम्मा जूही दी, मम्मा क्या हुआ? मम्मा से बात करनी है मम्मा से। मम्मा मम्मा क्या है? मम्मा से बात करनी है। तेरी मम्मा ने एलओसी बना ली है, वो किसी से बात नहीं कर रही। करण, लेके जाए इसे यहां से। मुसीबत है। इस पगलेट की वजह से तू अपने पति का विश्वास तो जीत नहीं पाई। अरे बेटे का विश्वास तो जीत ले, नहीं तो कल को वो भी जूही मुही करता करता उसके साथ निकल जाएगा और तू बैठी रहना टसवे बहाते। मेरी तक किस्मत ही फूटी सी। चड्डा खुद घर रिश्ता लेके आया सी ते मैं प्यार भी चन्नी होके इस नाल व्याह कर बैठी। मम्मी ने कितना समझान दी सी, मीनू शक्ल के चक्कर में अक्ल मत गवा देना, पर मैंने सब गवा देता। शुक्र है इतना तो माना कि मैं गुड लुकिंग हूँ। की फायदा इस गुड लुक्स का? अचार डालूं? भिखारी होके भीख भी नहीं मांग सकते। मीनू, मैं जज बनूंगा, फिर देखना मैं क्या करता हूं। क्या करोगे? एक जजमेंट तो ढंग से निकलता नहीं। और वो राजिंदर मर कर भी आपसे ज्यादा स्मार्ट निकला और चूही के नाम कर गया। और आपके प्लान्स कितना पारे थे, कितना नचदी फिरा में काम कुछ भी ना होवे। नचदी फिरा में। ओ बस कर। बारिश से पहले बादल आते हैं, वो देख लेना तू। वो खुद आएगी और अपना हिस्सा दे जाएगी। और ठंड रख। लाशों को चाहिए ठंड। मेरा खून ना गर्म है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप ना मेरे कपड़े तह करो, मैं अभी आती हूँ। सबसे ज्यादा दिमाग ना जूही में है। इतना बड़ा वकील पर काम बिल्कुल कच्चा। सारी जायदाद पगलेट को दे। बहुत बुरा हुआ सुचित्रा के साथ। पूरा घर यही सोच रहा है, बहुत गलत किया। राजिंदर आज अगर जिंदा होता ना तो सुचित्रा के सामने खड़ा कर देती। पर अब किससे बोलूं? आंटी जी, आप सुचित्रा को समझाइए, रूम से बाहर ही नहीं आई है तब से। अरे कैसे समझाऊं? आंखों से आंसू रुके तब तो उसके सामने की सच्चाई नजर आए। छठ पर बेटी के घर में रहती हूँ, मुंह में तो दही जमा के रहना ही पड़ेगा ना, वरना मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए। दही जमा ही लिए तो मक्खन बनाओ। आंटी जी बैठिए। आंटी जी, वकील की बहू हूँ, बीवी हूँ,
और भाभी भी थी। अब कानूनी तौर पे एक पगलैट प्रॉपर्टी तो हैंडल कर ही नहीं सकती, इतना तो आप भी जानते हो ना। पर सुचित्रा नहीं मानेगी। पर दुनिया तो मानेगी। बस अब दुनिया को प्रूफ कर दो कि जूही। आंटी जी, एक बार आपने ये कर दिया ना, तो ना सुचित्रा को ना करण को कभी भी सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि आपका बनाया हुआ मक्खन जो होगा